एक बार गोबर में रहने वाला एक छोटा सा कीट बहुत तेजी से रास्ते से जा रहा है। भाग्यक्रम से व्यास जी का नज़र उस कीट पर पड़ गया। व्यास जी कौतूहलवश कहा कि हे कीट, तुम इतना तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो भाई? कीट ने जवाब दिया कि हे महाराज, आपके जवाब देने का मुझे फुर्सत नहीं है, क्योंकि मेरा पीछे ही बैलगाड़ी है, वो आके मुझे कुचल देगा, इसीलिए मैं तेजी से इस रास्ते से भाग रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, तुम तो जीवात्मा हो, ब्रह्म के अंश हो, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, जिस कीट शरीर में तुम हो, अगर वो नष्ट हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरा कोई अच्छा शरीर ही मिल जाएगा। व्यास जी के वाणी श्रवण करके कीट में एक ब्रह्मक्त तत्व ज्ञान उपस्थित हो गया है। तो कीट ने व्यास जी के वचन को श्रवण करते हुए शरीर को त्याग दिया, अर्थात पीछे से बैलगाड़ी आके उनको कुचल दिया। व्यास जी के वाणी श्रवण करने से अंते जामति सागति, अर्थात अंते नारायणम स्मृति, अंतिम समय में वो नारायण का स्मरण किया, अर्थात व्यास जी की वाणी का श्रवण किया तो एक प्रकार का नारायण का श्रवण हुआ। तो उसको दोबारा एक शूद्र के घर में जन्म लेने का मौका मिला, लेकिन उसको ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। फिर शूद्र बन के जब जन्म लिया तब व्यास जी तुरंत उसके पास आ गया और उसको कहा, याद है मैंने तुमको क्या सिखाया था? व्यास जी का दर्शन करते ही उनका तत्व ज्ञान फिर से प्रकट हो गया और वो शूद्र शरीर में रह के ही तपस्या करने लगे और उनका शरीर छूट गया। फिर उसने एक क्षत्रिय के शरीर में, अर्थात एक राजपुत्र के रूप में जन्म लिया और उसका ब्रह्म ज्ञान था ही। तो राजपुत्र के रूप में जब जन्म लिया, व्यास जी के पास जाके कहा कि हे महाराज, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सन्यास आश्रम ग्रहण करना। तो व्यास जी ने कहा, आप राजपुत्रों के रूप में जन्म लिया, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। आप राजा के रूप में जब शासन करोगे और आपका समय जब आएगा तो आप समय आते ही आप जो इस शरीर को त्याग दोगे, उसके बाद आपको ब्राह्मण शरीर मिलेगा। उसी ब्राह्मण शरीर से आप जो है पूर्णतया तत्व ज्ञान को प्राप्त करोगे। अभी आप राज कार्य करो। वही कीट दोबारा मैत्रेय ऋषि के रूप में जन्म लिया और ब्रह्म ज्ञान तो पहले ही हो चुका था। भगवत कृपा से मैत्रेय ऋषि को भगवान श्री कृष्ण की वार्ता श्रवण करने में मिला। भागवत के 11 स्कंद में है कि भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में पधार रहे हैं तब उद्धव जी और मैत्रेय जी को कुछ तत्व ज्ञान दिया। वही मैत्रेय जी ने बाद में विदुर को वह भागवत ज्ञान प्रदान किया। देखिए व्यास जी के वचन का कितना पावर है, कितना शक्ति है। महापुरुष के श्रीमुख से श्रवण करना बहुत बड़ा भाग्य की बात है। व्यास जी जैसा महापुरुष से जब कृष्ण कथा उन्होंने श्रवण किया, देखिए उनका कीट जन्म से कैसा ब्रह्म जन्म हुआ, कैसे एक मैत्रेय जैसा एक महान ऋषि से परिणत हो गया है। इसीलिए साधु संग का प्रभाव जो है शास्त्र में बतलाया जाता है, बहुत शक्तिशाली प्रभाव है।